आज हम महिंद्रा एंड Hyundai के बारे में बात कर रहे हैं। कैसे महिंद्रा ने नंबर 2 की पोजीशन ली है इन 2025। और इसी न्यूज़ को मतलब और Hyundai कैसे पीछे गया है, महिंद्रा क्यों आगे गया है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश इस वीडियो में हम करने वाले हैं दोस्तों। सो ये एक स्क्रीन शेयर करूंगा पहले आप लोगों के साथ, और वहाँ पे थोड़ा सा लिख के ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों को। आई होप दैट कि आप लोगों को भी ये जो मतलब अपना वैसे पुराना ही तरीका है, ये कोई नया तरीका नहीं है, पहले भी बहुत बार हमने ऐसे वीडियोस बनाए हुए हैं। सो महिंद्रा एंड महिंद्रा बीट्स Hyundai इन 2025। सो महिंद्रा एंड महिंद्रा ने 2025 में पैसेंजर व्हीकल गाड़ियों के सेल्स में नंबर 2 पोजीशन अचीव की है। सो नंबर 2 का स्पॉट उन्होंने अचीव कर लिया है। और Hyundai जो है वो नंबर 4 पोजीशन पे जा चुका है। वैसे ये नंबर 2 की जो पोजीशन है वो Hyundai एंड टाटा मोटर्स के बीच में रहती थी। बट नाउ आई थिंक महिंद्रा एंड महिंद्रा ने एक डिसाइसिव लीड ले ली है। मतलब आई नो दैट द नंबर्स आर स्टिल नियर, बट ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से प्रोडक्ट पाइपलाइन भी उनके पास है, तो एंड ईवी का भी जिस तरीके से पेनिट्रेशन बढ़ता जा रहा है, सो आई थिंक और एसयूवी का जो पेनिट्रेशन है, सो स्पेसिफिकली हैचबैक से सिदान से एसयूवी में जो कन्वर्जन हो रहा है कंज्यूमर्स का, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। सो यहाँ पे Hyundai नंबर 4 पोजीशन पे गया है। सो नंबर 1 पोजीशन आज भी मारुति के पास ही है। अराउंड 15 लाख यानी कि 1.5 मिलियन कार्स उन्होंने 2025 में प्रोजेक्टेड है। ये कुछ नंबर्स प्रोजेक्टेड है, जितना उनके पास इकोनॉमिक टाइम्स में ही है, आर्टिकल आया है आज। तो 1.5 lakhs, तो लास्ट ईयर दे सोल्ड अराउंड 1.4 लाख 1.4 मिलियन, अभी 1.5 मिलियन उन्होंने सेल किया। सो 15 लाख, सॉरी नॉट 1.5 लाख, सो 15 लाख गाड़ियां मारुति ने सेल किया। नंबर 2 पोजीशन पे है महिंद्रा एंड महिंद्रा, यहाँ पे 5.57 लाख कार्स या एसयूवीज मतलब पैसेंजर व्हीकल्स दे हैव सोल्ड। नंबर 3 पोजीशन पे है टाटा मोटर्स विद 5.41 लाख यूनिट सोल्ड। एंड Hyundai जो है वो नंबर 4 पोजीशन पे जा चुका है, एंड दैट इज 5.2 लैक्स। तो ये कैलेंडर ईयर वाइज अगर हम देखते हैं, तो एक हिस्टोरिक माइलस्टोन अचीव किया है महिंद्रा एंड महिंद्रा ने। तो पहला ऐसा साल है कि जहां पे महिंद्रा एंड महिंद्रा ने दोनों कंपनीज को, टाटा मोटर्स को और Hyundai को, आउटसेल किया है इन वन कैलेंडर ईयर। ठीक है। तो यहाँ पे अगर ओवरऑल मार्केट की ग्रोथ हम बात करते हैं पैसेंजर व्हीकल की, तो 2025 में ये जो मार्केट सेगमेंट है वो 10% से ग्रो हुआ है। ईयर ऑन ईयर इट हैज ग्रोन बाय 10%। और जहां पे ओवरऑल इंडस्ट्री की ग्रोथ 10% है, बट महिंद्रा एंड महिंद्रा की ग्रोथ जो है वो 20% की है यहाँ पे। तो काफी बढ़िया तरीके से अगर हम मारुति की बात करते हैं, तो मारुति का जो सेल्स ग्रोथ हुआ है वो अराउंड 8% का है। मतलब इंडस्ट्री एवरेज से मारुति यहाँ पे नीचे है। टाटा मोटर्स की अगर हम बात करते हैं, सो दैट पर्टिकुलर नंबर इज 17%। सो टाटा मोटर्स हो या फिर महिंद्रा एंड महिंद्रा हो, दोनों ने मार्केट को आउट परफॉर्म किया है। जो पांचवें नंबर पे कंपनी है वो है टोयोटा। वहां पे तो ईयर ऑन ईयर जो ग्रोथ हुई है दैट इज अराउंड 23%। तो उनका भी ग्रोथ काफी इंप्रेसिव रहा है। और Hyundai की अगर हम बात करते हैं, तो Hyundai का एक्चुअली सेल्स यहाँ पे डिग्रो हुआ है बाय 4%। मतलब नंबर ऑफ गाड़ियां जो इन्होंने सेल की है वो कंपेयर टू 2024 2025 में ये कम सेल की है। तो अब ड्राइवर्स देखते हैं कि महिंद्रा एंड महिंद्रा की ये जो राइज हुई है उसके पीछे के ड्राइवर्स क्या है। सो मल्टीपल न्यू लॉन्चेस जो हुए हैं, स्पेसिफिकली लास्ट 1 2 3 सालों में जितनी नई लॉन्चेस उन्होंने किए हैं, कि जैसे थार रॉक्स हुआ या फिर XUV 700 की अगर हम बात करते हैं, या फिर जो पुराने मॉडल्स हैं उनके काफी सक्सेसफुल मॉडल्स जैसे कि बोलेरो हुआ या स्कॉर्पियो हुआ, तो वहां पे फेसलिफ्ट्स हुए हैं। तो लेगेसी मॉडल्स में भी सेल्स वहां पे बढ़ी है। आई वाज सरप्राइज टू नो दैट कि जैसे उन्होंने स्कॉर्पियो एन लॉन्च की है, तो मुझे ऐसा लगा था कि भाई स्कॉर्पियो जो पुरानी स्कॉर्पियो है उसका सेल कम होगा, बट आई थिंक द डिमांड स्पेसिफिकली इन रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज में आज भी पुरानी स्कॉर्पियो को डिमांड बहुत ज्यादा है। सिंगम स्टाइल स्कॉर्पियो, पूरा फर्स्ट सिंगम। तो आई थिंक कुछ कुछ गाड़ियां ना
लेजेंड्स है उनके पास, तो उन्होंने जिस तरीके से लेगेसी क्रिएट की हुई है, तो इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट टू रिप्लेस देम। सो आई थिंक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, आई थिंक बोलेरो एंड स्कॉर्पियो का फेसलिफ्ट जो है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से प्लेस हुआ है। एंड जो मंथली रजिस्ट्रेशंस जो हुए हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा के, वहां पे कंसिस्टेंसी बहुत जबरदस्त है। मतलब लास्ट 12 महीनों में 10 महीने ऐसे हैं जहां पे महिंद्रा एंड महिंद्रा ने Hyundai को बीट किया है नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशंस में। सो दैट इज रियली गुड। मतलब यहाँ पे कंसिस्टेंसी है, ऐसा नहीं कि भाई एक गाड़ी लॉन्च कर दी और उसके चक्कर में आपने कुछ महीनों के लिए आउट परफॉर्म किया। नो, नॉट लाइक दैट। एंड आई थिंक सम थिंग्स जो एक कोड क्रैक करना बोलते हैं ना, वो महिंद्रा एंड महिंद्रा ने बहुत ही बढ़िया तरीके से किया है। द काइंड ऑफ सेंसेशन दे क्रिएट कि नया मॉडल लॉन्च हुआ है और इस मॉडल के लिए रजिस्ट्रेशंस वो ओपन करते हैं, एंड विद इन 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर कितने नंबर ऑफ बुकिंग्स हो जाते हैं उनके ऑनलाइन बुकिंग्स। तो वो जो क्रेज क्रिएट किए उन्होंने ऑनलाइन बुकिंग की, दैट इज फेनोमिनल। सो आई थिंक और कोई नहीं कर पाया, मतलब अदर कंपनीज आर ट्राइंग, बट द काइंड ऑफ क्रेज महिंद्रा एंड महिंद्रा इज क्रिएटेड, इट इज फेनोमिनल। तो मार्केटिंग में हैट्स ऑफ टू देम, what they have achieved in creating that craze, so no doubt about that, and that has impacted। मतलब जिस तरीके से वो क्रेज क्रिएट करते हैं, मतलब मुझे, आई एम नॉट कंप्लीटली कंपेयरिंग इट विद, बट जैसे आईफोन्स वगैरह लॉन्च होते हैं उस तरीके का थोड़ा लिमिटेड वर्जन उसका, बट आई थिंक उसी तरीके से उन्होंने इंडिया में ये क्रेज लॉन्च किया है या क्रिएट किया हुआ है। देन Hyundai के चैलेंजेस क्या है वो देखते हैं अभी, कि क्यों Hyundai नंबर 4 पोजीशन पे गया है। एक तो मतलब प्रोडक्ट लॉन्चेस काफी स्लो है उनके अभी। मतलब बात करेंगे उनके फ्यूचर प्रोडक्ट लॉन्चेस के बारे में, बट जो लास्ट ईयर या 1-2 सालों में नई गाड़ियां ज्यादा लॉन्च उन्होंने नहीं की है। और जो क्रेटा पे जो डिपेंडेंसी है उनकी, ह्यूज रिलायंस है उनका ऑन क्रेटा कि, और इसी सेगमेंट में, क्रेटा की सेगमेंट में ही जो कंपटीशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। ये एसयूवी सेगमेंट जो है, यहाँ पे बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ रहा है, एंड दैट इज द मेजर पेन पॉइंट करेंटली Hyundai इज हैविंग। सो इसीलिए कहाँ वो नंबर 2, डिसाइसिव नंबर 2 पोजीशन पे रहता था Hyundai मोटर्स, वहां से नाउ दे आर एट नंबर 4 पोजीशन। सो डेफिनेटली लॉट ऑफ थिंग्स हैव बीन डन राइट फ्रॉम Tata Motors and Mahindra, no doubt about that. I think we will have to give them credit for that. No, so इसमें एंड स्पेसिफिकली जो नए प्रोडक्ट लॉन्चेस इन्होंने किए टाटा मोटर्स ने एंड महिंद्रा ने, आई थिंक वही एक मेन चीज है जो यहाँ पे उनको ये पोजीशन, इतनी सेकंड एंड थर्ड पोजीशन मिलने के रीजंस वही है। अब Hyundai की भी स्ट्रेटेजी है, ऐसा नहीं कि Hyundai कंप्लीटली सो रहा है। अभी तो लिस्टेड कंपनी है भाई, इंडिया में लिस्टेड कंपनी है, तो डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें और देखी जाएंगी, बहुत सारा एनालिसिस और होगा उसमें। सो दे आर प्लानिंग टू लॉन्च 26 न्यू मॉडल्स बाय 2029 एंड 30। सो कितनी गाड़ियां लॉन्च करने वाले हैं वो? 26 न्यू मॉडल्स बाय 2029-30। सो डेफिनेटली आई थिंक प्रोडक्ट पाइपलाइन तो बहुत ही बढ़िया लग रही है। सो व्हाट दे आर ट्राइंग कि भाई अभी जो 13% के नजदीक उनका मार्केट शेयर है, दे वांट टू अगेन टेक दैट मार्केट शेयर बियॉन्ड 15%। सो 15% के मार्केट शेयर का टारगेट लेके Hyundai यहाँ पे चल रहा है। लिस्टिंग, अब लिस्टेड कंपनीज है तो बहुत सारे डिस्क्लोजर्स, बहुत सारे एनालिसिस सामने आता रहेगा। सो लेट्स सी क्या होता है। सो जो ओवरऑल यहाँ से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जर्नी कैसे चेंज होती है, या हाइब्रिड व्हीकल्स में ज़्यादा सक्सेस मिलता है, ये सारी चीज़ें देखने जैसी होंगी। सो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में डेफिनेटली पोल पोजीशन टाटा मोटर्स लेके यहाँ पे बैठा हुआ है। महिंद्रा एंड महिंद्रा इज ऑल्सो फॉलोइंग, एमजी भी उसको फॉलो कर रहा है। बट हाइब्रिड के एंगल से अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक एडवांटेज, एक बिगर एडवांटेज मारुति और टोयोटा के पास है, सो उस पे भी ध्यान जरूर हमें देना होगा। अब देखते हैं ईवी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे सेट होता है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे सेट होता है, दैट विल ऑल्सो डिसाइड अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो आशा करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर आप लोगों को लगता है कि हम अच्छा काम करते हैं तो हमारे रिसर्च प्रोडक्ट्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों। स्टॉकोमीटर हो या फंडोमीटर हो या फिर हमारे रिसर्च मॉडल पोर्टफोलियोज हो,
तो आप जरूर इनको सब्सक्राइब कीजिएगा। इन्वेस्ट चेतना डॉट इन को विजिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आज्ञा दीजिए दोस्तों। जय हिंद।